हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंक स्टडी में। आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेशन का सेट 12 में आ चुके हैं और आज का ये जो क्वेश्चन होने वाला है ये आपका ईयर बेस पजल पे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही आपके स्क्रीन में क्वेश्चन आए, वीडियो को पॉज करना है, पेन पेपर यूज करना है और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करना है। ठीक है, क्लियर है? ये क्वेश्चन आपका देखिए हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और मतलब ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का जो टाइम होना चाहिए आपके एग्जाम में वो 2 मिनट से 2.5 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाना चाहिए। क्लियर है? आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। आइए देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच करते हैं ताकि क्वेश्चन आपका एक बार में सॉल्व हो, सही बने और टाइम आपका ज़्यादा ना लगे। आपकी क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9 व्यक्ति हैं पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स का जन्म अलग अलग वर्ष 1965, 68, 73, 81, 83, 89, 93, 96 और 2000 में हुआ था, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। 9 लोग हैं, 9 का आपका एज जो आपका मतलब जो ईयर है जिसमें इनका जन्म हुआ है वो आपको दिया हुआ है। क्लियर है? उनकी आयु का जो वर्ष है 2025 के संबंध में मानी जाती है, यानी कि इन लोगों का आपके पास दिया हुआ है ईयर ऑफ बर्थ। ठीक है, और एक कट ऑफ डेट भी आपको क्वेश्चन में दे दिया, वो दे दिया 2025 का। ठीक है ना? तो जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन आपको दिखे ईयर और इसमें कट ऑफ डेट क्लियर रहे तो आप सबसे पहले काम क्या करना है, सभी ईयर को आपको नोट डाउन करना है और एज को निकाल लेना है। ठीक है, ये पहला बेसिक काम करेंगे आप। दूसरा आप स्टेप लीजिएगा कि पॉसिबिलिटी आपको बनाना है 2, है ना, और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना है। यही आपका तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आइए देखिए हम कैसे यहाँ पे अप्रोच लेते हैं। क्लियर? तो हमारे पास ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, एज को नोट डाउन करते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं 1965। तो 19 आप बार ना लिखो, इसलिए आप क्या कर सकते हैं 68 लिख सकते हैं, 73 लिख सकते हैं, 81 लिख सकते हैं, 83 लिख सकते हैं, 89 लिख सकते हैं ना, 93 हो जाएगा, 96 हो जाएगा और 2000 हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे ईयर हमने नोट डाउन यहाँ पे कर लिया। ठीक है, और आपका कट ऑफ डेट दिया हुआ है ना 2025, तो इसका क्या होगा बताइए, एज भी निकल जाएगा ना, है ना। जैसे 2000 में 2000 ईस्वी में किसी का जन्म हुआ है तो मतलब इस एज के अकॉर्डिंग कितना उसके जो बताइए, ये 25 साल हो जाएगा ना, ये 29 साल हो जाएगा ना। ये 29 मैंने कैसे किया, देखिए ये 96 है ना और ये 2000 है ना। ये दोनों का डिफरेंस कितना बताइए, 4 है ना, 4 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ 4 प्लस कर दिए। इस तरीके से हम यहाँ पे इमीडिएट मतलब एडिशन करते चलेंगे। ठीक है, आगे मूव करें, आइए देखते हैं। फिर यहाँ 96 और 93 है तो ये 3 का गैप है तो यहाँ 32 हो गया। 89, 4, 93 होगा तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, यहाँ पे 42 हो जाएगा, यहाँ पे 44 हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 8 का अंतर है तो यहाँ पे 52 हो जाएगा, यहाँ 5 का अंतर है तो आपको 57 साल हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिएगा तो 3 का गैप है, 1965 है या 1968 है। ठीक है, तो 3 साल ये आपका बड़ा होगा तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 60 साल हो जाएगा ना। हमने ईयर ऊपर नोट कर लिया, एज भी नोट कर लिया। अब क्या करेंगे हम बताइए, पॉसिबिलिटी बनाएंगे। हमेशा मैंने बताया ना आपको, बॉक्स बेस पजल हो चाहे फ्लोर बेस पजल हो चाहे मंथ बेस पजल हो, मैंने सब जगह बताया आपको हमेशा आप 2 पॉसिबिलिटी लेके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, है ना। जैसा क्वेश्चन में लिखा है हम उसी अकॉर्डिंग काम करेंगे, एक्स्ट्रा दिमाग हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। क्लियर है ना? ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपका ये 9 हो गया, है ना। 9 जो व्यक्ति हैं उनका एज के लिए कि क्या क्या उनका एज होगा, कब उनका जन्म हुआ होगा, किस वर्ष में, तो उसके लिए हमने यहाँ पे 9 बॉक्सेस क्रिएट कर दिए। क्लियर है? ठीक है, चीज़ समझ में आ रही है ना। चलिए आइए हम लोग और आगे मूव करते हैं। एस और डब्ल्यू के बीच केवल 2 व्यक्तियों का जन्म हुआ था और डब्ल्यू क्यू से 4 वर्ष बड़ा है। अब देखिए इसमें क्या बोला, एस और डब्ल्यू के बीच में केवल 2 व्यक्तियों का जन्म हुआ, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना बताइए। ठीक है, इसको हमने क्या लिखा, हॉरिजॉन्टल लिखा है ना। आप हॉरिजॉन्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना, इसलिए हमने इसको ऐसे नोट डाउन किया। क्लियर है? और क्या कह रहा है, डब्ल्यू जो होगा ना आपका क्यू से 4 वर्ष बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ से आपको एक हिंट मिलता है कि हम एज निकाल सकते हैं ना। जब आपको दे दिया है 4 वर्ष बड़ा तो आपको एज दे दिया है ना,
ठीक है, 4 वर्ष का अंतर है दोनों के बीच। आप देखिए ध्यान से देखिएगा तो 4 वर्ष का अंतर कहाँ से आप निकालिएगा। ये देखिए 25 और 4 29, ये पॉसिबल है ना। 29 के बाद होना चाहिए 4 33 होना चाहिए था, लेकिन 33 तो नहीं है। ठीक है, तो आपके पास पहला पॉसिबिलिटी आपका ये हो गया। फिर देखिए 32 4 36 है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई। क्लियर है। 36 से 40 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और ध्यान से देखिए 42 और 4 46 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। फिर आप और ध्यान से देखिएगा 44 और 4 48 होना चाहिए था, यहाँ पे 52 है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 52 और 4 56 होना चाहिए, 57 है, ये भी नहीं होगा। और 57 4 61 होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 60 है। यानी कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है डब्ल्यू और क्यू के लिए। ठीक है, डब्ल्यू जो है आपका क्यू से 4 वर्ष अधिक है, तो यदि क्यू 25 होगा तभी तो ये 29 होगा डब्ल्यू, बताइए। ये 32 होगा आपका क्यू, तभी तो ये 36 होगा डब्ल्यू। ये समझ में आ रही है ना। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे इस स्टेप में, हम लोग एक बार आप यहाँ पे रखिए क्यू को, है ना, लिखा क्यू से 4 वर्ष अधिक है डब्ल्यू का, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, डब्ल्यू आ जाएगा 29 साल में। फिर देखिए आपने एक और फाइंड आउट किया था, क्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा ना, बताइए, तो डब्ल्यू आपका यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ये चीज़ें क्लियर हुई ना। ये हमने यूटिलाइज कर लिया, इसे हम क्या कर सकते हैं बताइए, कट कर सकते हैं ना। ठीक है, फिर लिख रहा है डब्ल्यू और एस के बीच में कह रहा है कि दो व्यक्तियों का जन्म हुआ है। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, बताइए डब्ल्यू आपका यहाँ पे है, ठीक है, तो आपका बताइए एस कहाँ पे आ जाएगा, एस यहाँ पे आएगा ना, तभी तो दो व्यक्तियों का जन्म होगा यहाँ पे बीच में। क्लियर है। फिर आप देखिएगा, आप इस वाले कंडीशन में देखते हैं तो W और आपका S जो है कहाँ कहाँ आ सकता है, तो S आपका यहाँ पे भी आ सकता है और S आपका यहाँ पे भी आ सकता है ना। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आ रहा है, तो एग्जाम में आपको क्या है, तुरंत डिसीजन लेना है। और आपके पास देखिए नीचे आपके पास ब्लैंक आपके पास है, आप क्या करिएगा, यहीं पे तुरंत हम इसकी एक पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, बताइए, है ना। एक बार आप S को यहाँ पे रख लीजिए, है ना, ठीक है, और यहाँ वाला जो S है इसको आप हटा दीजिए, सॉरी, ये आपका S जो है यहाँ से आपका ये हट गया। यानी कि जो पॉसिबिलिटी बन रही थी मैंने बना लिया, है ना, ताकि ये आपका जो इन्फॉर्मेशन ये यूज हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस तरीके से नोट डाउन किया। अब आगे मूव करते हैं और फिर देखिए क्या लिखा हुआ है। Q और S के बीच जन्म हुए व्यक्तियों की संख्या V और W के बीच जन्म हुए व्यक्तियों के समान है। क्या कह रहा है, Q और S के बीच जितने व्यक्तियों का जन्म हुआ होगा उतने ही व्यक्तियों का जन्म V और W के बीच में हुआ होगा। ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप देखिए Q और S आपका देखिए दोनों आपके कंडीशन में अवेलेबल है ना। ठीक है, तीनों कंडीशन आपका देखिए 1 2 और आपका ये तीसरा, तीन कंडीशन बन गया ना आपका। ठीक है, तो देखिए Q और S के बीच में देखिए तीन व्यक्तियों का जन्म हुआ है यहाँ पहले वाले कंडीशन में। आप देखिएगा ध्यान से, तो V और W के बीच में चाहिए आपको 3, तो W के इस साइड में देखिए आपके पास स्पेस नहीं है, तो आपको आना पड़ेगा लेफ्ट साइड आना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए V यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, दूसरे कंडीशन में ध्यान दीजिएगा आप, तो लिख रहा है Q और S के बीच में 3 है, तो W से आप यदि इधर की ओर आने का प्रयास करिएगा तो आपके पास जगह ही नहीं है ना। 3 ही लोग मतलब इसके बाद हैं, जबकि हमको 3 का गैप चाहिए। तो W और V के बीच में 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 व्यक्तियों को जन्म हुआ है उसको पुट करने के लिए आपको V को यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई ना। ठीक है, आगे मूव करें। चलिए अब हम तीसरे कंडीशन में आते हैं। लिख रहा है क्या कि Q और S के बीच में कह रहा है एक व्यक्ति का जन्म हुआ है। देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति का जन्म हुआ है ना, तो V और W का भी एक व्यक्ति इनके बीच में जन्म होना चाहिए। तो या तो आपका V यहाँ पे होगा, एक सेकेंड, या तो आपका V जो है यहाँ होगा, या तो V कहाँ होगा बताइए, यहाँ पे होगा। यही दो कंडीशन बन सकता है ना। क्लियर है। ठीक है, आपने इसे क्या है पूरी तरह से अपने कंडीशन में यूटिलाइज कर लिया, तो हम इसे क्या कर सकते हैं बताइए, कट कर देते हैं। चलिए कट गया, है ना। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है, आगे मूव करते हैं। W और V की आयु का योग 75 से अधिक है। अब देखिए आपके पास इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड यहाँ पे देखिए आपने पुटअप किया है ना, यहाँ पे पुट किया है, तो W और V का देख लेते हैं कि 75 से अधिक चाहिए मुझे एज, है ना। तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो W आपका पहले वाले आपका जो कंडीशन यहाँ पे देखिए आप, तो W आपका 96 है ना, सॉरी 29 है, एज की बात कर रहा ना। W का एज 29 है और V का एज आपका 44 है, तो 44 और आप 29 को जोड़िएगा। ठीक है, तो 4 और 9 13 की 3 हाथ में 4 2 6 1 7, यानी कि 73 आ रहा है। जबकि आपसे क्या कहा गया था कि 75 से अधिक होना चाहिए W और V का एज, तो ये क्या हो गया बताइए, गलत हो गया ना। क्लियर है। अब आते हैं दूसरे कंडीशन में। यहाँ पे देखिएगा W आपका है कितना बताइए, 36 ईयर्स का है। ठीक है, और B जो है आपका 57 ईयर्स का है। ठीक है, तो ये तो सही है।
ये तो आपका सही है ना, क्लियर है, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो, और ये तो ऑलरेडी आपका 36 और 57 आप ऐड करिएगा तो 6 7 13 के 3 हाथ में हो गया 1 और ये 93 आ गया ना, ठीक है। तो यानी कि ये तो ठीक है आपका, डब्ल्यू और भी जो है आपका सही है, ये वाला कंडीशन यहाँ पे है ना। अब देखते हैं यहाँ पे कि डब्ल्यू और भी के लिए यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है ना, तो 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है तो हम चेक करते हैं इमीडिएट। यहाँ पे 36 साल है और यहाँ पे 29 साल है, तो 6 9 15 के 5 हाथ में 1 3 2 5 गया 6 65, ये तो नहीं होगा, भी यहाँ पे नहीं होगा। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे यहाँ 36 है और यहाँ 44 है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 80 हो जाएगा ना, तो ये तो चलेगा ना, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि भी को तो यहाँ नहीं पुट करेंगे, तो भी आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं इमीडिएट यहीं पे, हाँ देखिए ये आपका, हाँ भी हम यहाँ से हटा दिए, एज इट इज रहेगा। यानी अब आपका 2 कंडीशन ही चल रहा है, क्लियर है। अगर यू और एक्स की जो आयु का योग होगा कितना बताइए, 109 होगा। अब देखिए ये नंबर बड़ा है ना, इस जो एज का जो नंबर है ये बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़े वाले साइड से मूव करेंगे, यानी कि हमको यहाँ शुरुआत करनी है, ठीक है। तभी तो आप 109 में पहुँच पाइएगा तुरंत, ठीक है। तो आप देखिएगा ध्यान से, यदि आप 60 को जोड़ते हैं, 60 और 57 जोड़िएगा तो वो 117 हो जाएगा, ये नहीं होगा। 60 और 52 आप यदि जोड़ते हैं तो 112 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 44 को जोड़िएगा तो 104 हो गया, जबकि वो चाहिए कितना, 109 चाहिए, है ना। यानी कि यहाँ पे आपका, यहाँ से तो अप्लाई नहीं हो पाएगा। हम और आगे मूव करते हैं, चलिए ये आपका 57 है, तो यहाँ से इधर क्यों आना पड़ेगा आपको, 7 2 9 5 5 10, यानी कि 57 या 52 साल एज है यू और एक्स दोनों में से किसी एक का, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इमीडिएट, यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं ना, बताइए यहाँ पे एक्स या यू, यहाँ पे यू या एक्स, क्लियर हुआ ना। सॉरी इसको मैं अच्छे से ले देता हूँ, चलिए ठीक है। और देखिएगा आपका यहाँ पे ऑलरेडी पुटअप है भी और एस, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा आप कहीं जा ही नहीं सकते हैं। 57 से आप यहाँ आगे जोड़िएगा तो भी क्या है, वैल्यू कम हो जाएगा ना। 7 4 11 के एक हाथ में 1 5 9 1 10 101 हो गया ना, ठीक है। तो यानी कि आपके पास एक ही यहाँ पॉसिबिलिटी था, जो जहाँ पे आप एक्स और यू को प्लेस कर सकते थे, हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, क्लियर है। और आगे मूव करें, चलिए क्या लिख रहा है, एक्स से बड़े व्यक्तियों की संख्या टी से छोटे व्यक्तियों की समान है। अब देखिए एक्स से आपको जाना है बड़े व्यक्तियों की ओर, ठीक है। तो एक्स से बड़ा इधर होगा ना बताइए, और टी से छोटा जाना है तो टी के छोटा के लिए इधर होगा। यदि ये 57 साल है तो ये 60 साल है, क्लियर है ना। तो इसी प्रकार से यदि ये आपका मतलब अधिक होगा तो आपको इधर इधर क्यों जाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। और टी से छोटों को देखना है तो आपको इधर क्यों जाना पड़ेगा, क्लियर है। तो यानी कि यदि आप x को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो t को आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्लियर है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका ऑलरेडी क्या है, q है, तो यानी कि आपका x यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आप x को प्लेस नहीं कर पाइएगा। तो जैसे ही आपका x यहाँ पे नहीं आएगा तो x आपका कहाँ हो जाएगा बताइए, यहाँ पे आ जाएगा ना x, बताइए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऐसे इसको पहले हटा देते हैं, x यहाँ पे नहीं आ पाएगा, क्लियर हो गया। तो x आपका यहाँ पे आ जाएगा, है ना। x से बड़ा आपका देखिए 1 है, तो आपका t से छोटा क्या होगा बताइए, 1 होगा ना, क्लियर है। t से छोटा आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। चीज़ समझ में आ रही है ना, ठीक है। आगे मूव करें, चलिए आगे देखिए, ये हमारा जो 9 लोगों का जो था यहाँ पे हमने कंप्लीट कर रखा है। चलिए लिख रहा है r जो है p से बड़ा है ना, r लिख रहा है p से बड़ा है, तो r इज ग्रेटर देन p, है ना। आपके पास देखिए 2 ही ब्लैंक आपके पास बचा है r और p के लिए, तो आप r को यहाँ रखिएगा ना बड़ा के लिए, है ना। r बड़ा है p से, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन था ये आपका सॉल्व हुआ, ठीक है। अब इसी में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1965 में किसका जन्म हुआ था, तो आर का जन्म हुआ था, ठीक है। 25 वर्ष जो है किसका एज है, तो एस का एज है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछता है। तो आई होप आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई होगी, और ये जो है आपका आंसर यहाँ से आप टैली कर सकते हैं। तो यदि आपको अच्छा लगा है सेशन तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चंस के लेवल आपको और भी मिले, है ना, ठीक है। और अपने दोस्तों के शेयर भी करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।